भारत ने अपना पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लॉन्च कर दिया जी। और ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंडिया को देखते हुए बनाया गया है। दरअसल अभी तक क्या था कि भारत में कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था मोबाइल के लिए जो कि आप उसको यूज कर पाएँ और दूसरी कंट्री भी उसको यूज कर पाए। अभी तक क्या है कि आप जो भी मोबाइल यूज करते थे उसमें आपको गूगल का एंड्रॉयड या तो अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज करते थे तो एप्पल कंपनी का iOS उसमें इंस्टॉल रहता था। मगर भारत का अपना खुद का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो हम लोग यूज कर पाए। मतलब कि अभी तक हम सिर्फ बाहरी विदेशों का ही यूज करते हैं। तो अब क्या है कि भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बन गया है, मगर ये भी एक एंड्रॉयड बेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि गूगल का एंड्रॉयड है, ये भी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, गूगल के एंड्रॉयड में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दरअसल अगर आपको इसको यूज करना है तो कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई मोबाइल तो है नहीं जिसमें भारत OS प्री इंस्टॉल होके आएगा तो आप उसको खरीदेंगे तो यूज कर पाएंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो आप इसको अगर यूज करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे यूज कर पाएंगे। चलिए गाइस, इस OS के बारे में बताते हैं। तो दरअसल इसका नाम भार OS रखा गया है। तो भार शब्द भारत से इसका लिया गया है और OS ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसका नाम भार OS यहाँ पर रखा गया। और ये जो भार OS है ये मद्रास IIT के छात्र और एक कंपनी मिलकर इसको डेवलप किया है। दरअसल ये जो भार OS है ये एक एंड्रॉयड बेस OS है। जैसे गूगल का एंड्रॉयड है ऐसे ये भी है, और दोनों ही लाइनेक्स पे बने हुए, मतलब लाइनेक्स से ही इसको डेवलप किया गया है। अब दोस्तों इसमें और गूगल वाले एंड्रॉयड में दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताते हैं, क्योंकि यही चीज़ इसको अनोखी बनाती है। दरअसल है क्या कि अगर आप अभी तक कोई भी मोबाइल यूज करते थे, जैसे मान लीजिए आप गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई मोबाइल यूज करते हैं, तो उसमें गूगल के जो एप्लीकेशन है वो पहले से ही प्री इंस्टॉल होके उस मोबाइल में आते हैं। मतलब कि आप उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, मगर ज़बरदस्ती आपको यहाँ पे गूगल आपको अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है, सर्विसेज हैं, वो आपको मजबूर कर रही है यूज करने के लिए। आप उनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशन है जो अनइंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ हो जो प्री इंस्टॉल होती है वो कभी नहीं हटती। उससे घाटा क्या होता है कि आपका जो मेमोरी होता है, जैसे मान लीजिए आप 128 GB का कोई मोबाइल लेते हैं तो उसमें पहले से ही 20 GB, 10 GB, 15 GB फ़ोन के अकॉर्डिंग वो यूज रहते हैं इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के यूज के लिए, क्योंकि ये वो प्री इंस्टॉल पहले से ही रहते हैं। अब भारत OS में क्या है कि अगर आप इसको मान लीजिए यूज करते हैं तो क्या होगा कि इसमें पहले से ही कोई भी ऐसी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल नहीं रहेगी। मतलब अगर आप भारत OS अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका मोबाइल बिल्कुल खाली रहेगा, सिर्फ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और आप उसमें कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे फ्रीडम आपको मिलेगा, स्वतंत्र रहेंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने से इंस्टॉल करेंगे और अपने से ही अनइंस्टॉल करेंगे। मतलब कि आपको पहले से ही ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा। मगर आप ये ना सोचें कि आप गूगल के एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशन है वो नहीं यूज कर पाएंगे। आप कर पाएंगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड बेस ही है। इसमें इसको ऐसा बनाया गया है कि आप इसमें किसी की भी सर्विस जो है जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है तो वहाँ जाके आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि पहले से ही आपको गूगल की कोई भी सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि इसमें पहले से ही ऐसा गूगल का प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं आपको ये यूज करना है। दोस्तों अभी तक क्या था कि इंडिया में जितने भी कंपनी यहाँ पे मोबाइल लॉन्च करती हैं वो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के भेजती हैं। तो ज़्यादातर क्या है कि 90%, 99% तक जो है सिर्फ गूगल का ही एंड्रॉयड यहाँ पे यूज किया जाता है मोबाइल में। बाकी एप्पल की जो कंपनी है वो अपना खुद का iOS उन्होंने बनाया हुआ है, वो अपना ही यूज करती हैं अपने फ़ोन में, और वो दूसरों को भी रीसेल पे नहीं देती हैं। अपना जो OS है वो नहीं देती है। मगर गूगल क्या है, वो दूसरों को भी सेल करता है, अपना खुद का भी यूज करता है। तो दोस्तों ये है यहाँ पे बड़ा डिफरेंस का। एक फीचर्स और है इसमें कि अगर आप इस OS को यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आता है ना, कि एक बार आपको डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आपको चेक करना पड़ता है कि कोई अपडेट आया कि नहीं आया। इसमें क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको यूज कैसे करेंगे। दरअसल अभी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि ये डाउनलोड के लिए कब अवेलेबल होगा, इंस्टॉल करने के लिए कब होगा, कैसे यूज होगा,
क्या किसी कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेट है कि इन फ्यूचर कोई मोबाइल लॉन्च होगा तो उसमें आपको भारत ओएस देखने को मिलेगा? तो ऐसा अभी कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन और न्यूज़ सामने नहीं आया है। अभी सिर्फ ये लॉन्च हुआ है और लोगों को इसकी फीचर्स के बारे में बताया गया है। फिलहाल ये आप अभी डाउनलोड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? बता दें कि ये जो भारत ओएस है, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड करना होगा और आप किसी भी स्मार्टफोन में, जैसे आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन होगा जहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल करके, मतलब कि गूगल का अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें फीचर्स दिया गया है। तो इन फ्यूचर जब भी ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा तो आप इसको डाउनलोड करके वेबसाइट से अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं, या तो जैसे फ्लैश वगैरह करके मोबाइल में यूज किया जाता है, मतलब कि होता है ना कि बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर उड़ गया तो आप दुकान पे जाते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर डलवा लेते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ से भी इसको डलवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो बता दें कि सबसे पहले तो आपका जो भी डेटा है वो आपके इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि अगर आपका डेटा लीक हो जाता है तो दूसरी कंट्री क्या करती है कि दूसरे का डेटा यहाँ पे लीक करके यहाँ पे अपना फ़ायदा उठाती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप अगर देखते हैं कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है, जैसे कि आपको ऐड देखने को बहुत मिलते हैं। होता क्या है कि आप जैसे फेसबुक वगैरह, गूगल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपका डेटा लेते हैं और आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग, आपके जो आपका इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड प्रोवाइड करती हैं और इससे वो अपना बिजनेस करती हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेटा लीक होती हैं। अगर अपना खुद का रहेगा, इंडिया का रहेगा, तो इंडिया में ही डेटा अवेलेबल रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे, आपकी प्राइवेसी भी सेफ रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस वजह से ये जो भारत ओएस है, अगर ये लार्ज स्केल पे अगर ये पॉपुलर हो जाता है, डेवलप हो जाता है और यूज करने को मिलता है तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल अभी ये लॉन्च हो गया है, बहुत जल्द आने वाला है। अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि कब तक आएगा, तब तक वेट करना होगा। तो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। और कुछ मन में सवाल है, कोई कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।